students, welcome to our YouTube channel Maths Drama. So today we will discuss about the differentiation of function, lecture 2. So let's start our lecture. चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं स्टूडेंट या बीएससी कर रहे हैं तो हमारे ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कल आप कुछ फॉर्मूलेज बताए, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कल के लेक्चर को। जरा देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई एक्स की टर्म में है, एक्स का पावर में कुछ दिया गया 1 2 3 समथिंग करके कुछ भी हो, एक्स की पावर एन में है तो वो हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब जो पावर में दिया गया वो बाहर आ जाता है, एक्स की पावर में एन माइनस वन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट का हम कर रहे हैं तो उसका हमेशा जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम कर रहे हैं वो जीरो होता है, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमेशा एक फंक्शन का होता है, फंक्शन का, ना कि किसी कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का हमेशा जीरो होगा, ये हो गया। बाकी log x, जो log के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे रहता है वो log का वैल्यू कहा जाता है। उसको जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो 1 अपॉन करके आ जाता है, 1 अपॉन करके। देखिए यहाँ पे x x मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी है x के साथ, तो उसका हम एक बार और करते हैं डिफरेंशिएशन। ये मैंने आपको कल एग्जांपल लेके समझाया था, आज फिर से एग्जांपल लेके उसको फिर से समझा देंगे। और देखिए ये है, अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला हो, दो फंक्शन दिए गए हो, या वो एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो, वो दो दिए गए हो तो उनको हम अलग अलग बांट देते हैं। जैसे u है तो हमने एक बार डी डी एक्स यू के साथ कर दिया और प्लस माइनस एक बार v के साथ कर दिया डी डी एक्स। अगर ये हो गया, अगर एक्सपोनेंशियल का हम करते हैं तो वही आ जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं e की पावर x को तो वही सेम आता है, देखिए e की पावर x ही आएगा। और एक ये हमने एग्जांपल से इंपॉर्टेंट कुछ है, इसको भी आप याद रखेंगे, या कोई जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको बहुत कम आएगा, वरना आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे रूट एक्स का हम करते हैं डी डी एक्स, 1/2 रूट एक्स आता है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। और एक है, इसको भी आप याद रख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स, 1/रूट एक्स, 1/रूट एक्स, इसका हो जाता है -1/2x रूट एक्स, -1/2x रूट एक्स। ये भी आप याद रख लेंगे स्टूडेंट। एक और याद रख लीजिए, ये है सिंपल, ये तो आप लोग को पता ही होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका जो होता है वो हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना, जो कल ना लिखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको मैं लिखे हूं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अभी से स्टार्ट होता है, अभी तो हमने पीछे का लेक्चर रिवीजन कराया। तो आज है हमारा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, देख लीजिए। पहला याद रखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहले हम साइन एक्स का देख लेते हैं। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा कॉस एक्स होता है। देखिएगा दो अपोजिट में है, इसके साथ एक और देखिए, नीचे ही देख लेते हैं। देखिए दूसरा देख लीजिए डी डी एक्स ऑफ, इसको तो आपको पता ही होगा, डी डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, और यहाँ पे जो होता है उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया ही था। देखिए कॉस एक्स का देख लेते हैं, कॉस एक्स का जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। देखिएगा दोनों में मैं रिलेशन बैठाता हूँ, जैसे हम साइन एक्स का करते हैं तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का करते हैं बस माइनस आ जाता है, बाकी साइन एक्स आ जाता है। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, आप लोग दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। और देखिए तीसरा देखते हैं tan का, जिसे हम देख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x। तो tan x का हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब हम cot का देख लेते हैं, cot का डी डी एक्स ऑफ cot x का, cot x का देखिए आप लोग, cot x का क्या होता है, अब इसी का अपोजिट, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। देखिए डी डी एक्स ऑफ tan x, sec स्क्वायर x, देखिए इसमें भी इसी आ रहा है, एक कर रहे हैं हम लोग, sec एक, इसमें भी cosec है एक, दोनों आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। tan और cot दोनों अपोजिट होते हैं, इसको आप लोग इसी दोनों लास्ट में आता है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दो और हैं, cosec और sec दोनों का देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं
पांचवा है, चारों आप लोग देख लीजिए, ये दिए गए हैं। अब हम सेक का एक बार देख लेते हैं डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, देखिए सेक एक्स का होता है, एक बार सेक एक्स आ जाता है इंटू एक बार tan एक्स आ जाता है, सेक एक्स tan एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स। एक बार और देख लीजिए, कॉसेक का देखिए क्या होता है, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। एक बार यही सेक और कॉसेक में यही बात है, इसमें भी ये भी फंक्शन एक बार आता है, जैसे माइनस आ गया, कॉसेक एक बार लिखेंगे फिर से यही कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, सेक के साथ tan, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स के साथ कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं, अब हम कुछ और भी चीजें बताएंगे आप लोग को। इरेज कर देते हैं इसको, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी एक दो चीजें और हैं जो हमें आपको बतानी है, इसको रहने देते हैं। एक होता है चेन रूल, जैसे आप लोग देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है, और हमें जो हमें दिया गया है फंक्शन वो किसी और वेरिएबल के टर्म में है, जैसे मान लीजिए t के टर्म में है या थीटा के टर्म में है। जैसे मान लीजिए हमको जो फंक्शन दिया गया वो किसी और के टर्म में है, तो हम निकालेंगे क्या, पहले देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। ये वो फंक्शन, ये y मान लेते हैं, वो फंक्शन y बराबर करके कुछ दिया गया है, y बराबर करके दिया गया है, उसी का कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा। यहाँ पे x, दो फंक्शन आपको दिए जाएंगे, एक y करके एक x करके, जो भी कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं मान रहा हूँ कि एक y है एक x है, इसका भी dx बाई डी थीटा। यही दोनों कर देंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx। इसी को अगर हम इसी को हम चेन रूल भी कह सकते हैं, जैसे ऐसे होता है चेन रूल, ये भी वही चीज है। dy बाई dx आपको जैसे निकालना हुआ, तो y देखिए ऊपर है तो ये ऊपर रहता है y वाला फंक्शन, x नीचे है तो x नीचे रहता है, ठीक है। चेन रूल देखिए इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी और के टर्म में दिया गया है, थीटा के मान लेते हैं टर्म में दिया गया है, तो dy बाई डी थीटा करते हैं इंटू, डी थीटा नीचे है तो इसको काटना पड़ेगा, डी थीटा ऊपर रहेगा और हमें dx के टर्म में निकालना है dx। अब देखिए इसी को हम चेन रूल कहते हैं, चेन रूल। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ चेन रूल, हिंदी वाले सुन लेंगे, इसको श्रृंखला नियम कहते हैं, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। ये दोनों देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा तो यही dy बाई डी एक्स, वही सेम चीज है, तो इसी को चेन रूल कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको कटा मत समझिएगा, ये कटा नहीं है, मैं फिर से लिख देता हूँ, कुछ लोग समझेंगे कि कटा है, ये काटे नहीं है हम। इसको फिर से बना देते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन में डी थीटा अपॉन डी एक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, एग्जांपल कराने से पहले हम दो और फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और दो फंक्शन का डिवाइड, उसको हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे आएंगे। तो देखिए, तो हम कितने फॉर्मूले लिख चुके थे, शायद 6 थे, अब हम 7वां लिखते हैं। ये अलग है, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से अलग है, फिर भी आप फॉर्मूले के टर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिख लीजिए। जैसे हमें करना है डी डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन दिए गए हैं, एक मान लेते हैं f1 है, या तो u और v करके देख लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा। u है इंटू v है, ये है दो फंक्शन जो कि प्रोडक्ट के टर्म में है, मतलब इंटू के टर्म में है, मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी आप कहिए। तो इसका क्या होता है, जैसे पहला होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम, लिखते हैं हम फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मान, जैसे मान लेते इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, कोई को भी आप फर्स्ट सेकंड मानिए, इससे नहीं फर्क पड़ता है। देखिए हम पहला फंक्शन लिखते हैं, तो पहला क्या है u लिख दिए, फिर सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स, और इसका करेंगे v का, मतलब सेकंड फंक्शन का, तो v का कर लिए, ये हो गया।
देखिएगा आप लोग, फिर प्लस, अब सेकंड फंक्शन क्या है v, एक बार फर्स्ट का एक बार सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन हम लिख दी, अब हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ हमें किसका करना है, u का करना है। यही आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम लेबनीज प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल भी कहते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लेबनीज रूल, लेबनीज प्रोडक्ट करके लिख कह सकते हैं, लेबनीज प्रोडक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ज्यादा लग रहा है, या आप इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का। और एक देख लीजिए आठवां, ये प्रोडक्ट में हो गया। अब हम डिवाइड वाला भी देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ u है अपॉन v, मान लेते हैं ये है। इसमें देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, u है, डिनोमिनेटर का है v है, अंश u है, हर v है, हिंदी वालों के लिए भी बोल देते हैं। देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, मतलब हर लिखते हैं, हर लिखेंगे v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन क्या है u, न्यूमरेटर का अंश लिखे, हर लिखेंगे, फिर इंटू करके अंश का अवकलन, माइनस आप किसका करेंगे, अब अंश लिखेंगे मतलब न्यूमरेटर लिखेंगे, u लिखिए, अब डिनोमिनेटर मतलब हर का अवकलन कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ v अपॉन जो v है मतलब हर है, डिनोमिनेटर है, इसको स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। इसमें एक कंडीशन होती है कि v जो हमारा फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन होती है। ये दो फॉर्मूला हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये भी बहुत कम आता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले, मैं बॉक्स में कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एग्जांपल्स की बातें करेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, आप लोग को मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए सब मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं, जो मैं क्वेश्चन कराते समय आप लोग को हेल्प मिलेगी देखने में, मैं समझाने में भी हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पे। पहला है साइन स्क्वायर, स्क्वायर रहने देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। सोल्यूशन हमें क्या फाइंड करना है, एक्स के टर्म में है तो हमें डिवाइड बाई डी एक्स टर्म फाइंड करना है। ये वाई बराबर दिया गया है, तभी यहाँ पे वही वाई का करते हैं ना, तो वही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, ब्लू वाले मार्कर से करते हैं। देखिए गिवन दैट दिया गया है कि, हिंदी वाले भी सुनते रहेंगे, वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के टर्म में है तो एक्स के टर्म में ही करेंगे। चलिए हम करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन ले लेते हैं, फंक्शन जो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले ऐसे हम लिख लेते हैं। अब समझना है, आप लोग समझिएगा ध्यान से, साइन का जब हम करते हैं कॉस आता है, साइन का जब हम कर रहे थे तो डायरेक्ट कॉस आएगा, पहले हम लिख लेते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो भी दिया गया है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो दोनों सेम तो नहीं है। अब हमें दोबारा x के रिस्पेक्ट में इस वाले जो वैल्यू है साइन का, इसको हमें करना होगा। हम करते हैं फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो करते हैं। देखिए आप लोग पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, इनटू में आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से होगा, फॉर्मूला में मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज कराया था, एक्स पावर एन वाला। इसमें क्या होता है, एन बाहर आ जाता है, एक्स की पावर में एक कम हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए आप लोग, तो क्या होता है, पहले हम इसमें हम आपको ये वाला रूल बताए थे, अभी प्लस है तो दोनों को अलग अलग दे देंगे। फिर से एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, मतलब कांस्टेंट है, इसका 0 ही होगा, आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया है, अब एक्स स्क्वायर है
तो 2 बाहर आएगा 2। अब x की पावर में एक कम होगा तो 2 है तो एक कम होगा, n है ना, n-1 होता है तो 2 है, 2 में एक कम होगा तो एक आएगा, मतलब x पावर 1, x पावर 1 मतलब x ही होता है, तो 2x आ जाएगा डायरेक्ट, x स्क्वायर का 2x। आप लोग जब करते रहेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा ऐसे। तो प्लस लिखते हैं, कांस्टेंट है उसके साथ कोई फंक्शन तो है नहीं x के टर्म में, तो हम इसको 0 कर देते हैं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, 2x। इसको बाहर कर लेते हैं, ऐड 0 होगा तो कोई मतलब नहीं है, 2x बाहर आ जाएगा। cos है तो cos लिख देते हैं, cos x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या आया हमारा, डिवाइड बाई dx। आप लोग देख लीजिए आंसर भी हमारा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ साइड में। सो स्टूडेंट, आप आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर जो लोग लिख रहे हैं लिख लिए होंगे। मैं आगे कराता हूँ और सारे एग्जांपल्स। इसको मिटा देते हैं, इसको साथ ऐसे रहने देते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। अब ले लेते हैं हमें और एक, जैसे हमें दिया गया है cos sin x, हमें मान लीजिए ऐसा दिया गया है cos sin x, हमें dy by dx फाइंड करना है। हम लिखते हैं गिवन दैट हमें y बराबर क्या दिया गया है, cos sin x, किसी भी चीज का बराबर करके दिया जा सकता है। कुछ लोग ये ना सोचे हमेशा y ही होता है, यहाँ पे मान लेते हैं z कर दें तो z होता है, तो dz by dx करेंगे, उससे नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएट, ये शॉर्ट है डिफरेंशिएशन का, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, डी आई डबल ए पावर में आप लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं, हम किसका कर रहे हैं, y एक फंक्शन दिया गया है, तो हम करते हैं। देखिए दिया गया है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया है cos, उसके वैल्यू में दिया गया है sin x, cos ये दिया गया है sin x, तो हम पहले cos का करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos का करते हैं, तो cos का करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, cos का कितना होता है माइनस साइन एक्स, हम लिख देते हैं माइनस साइन x की टर्म, x की जगह क्या है sin x की, sin x लिख देते हैं, जो भी वही लिखेंगे। अब यहाँ पे केवल x तो है नहीं cos के साथ, cos के साथ sin x है, तो sin x का हम दोबारा करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको ना समझ आ रहा वो वीडियो के ऊपर रिवाइंड करके देख लेगा। क्या लिखा है, माइनस साइन एक्स, फिर से है, साइन एक्स का कितना होता है cos x, साइन एक्स का कितना होता है cos x, देखिए अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, साइन एक्स का कितना होता है cos x, डायरेक्ट cos x लिखते हैं, बस हो गया फाइनल। पहले cos को आगे लिख लेते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देते हो तो गया ये आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाई dx, ये हो गया, ये हो गया आंसर, आंसर ये हो गया। देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा अलग से एग्जांपल है। देखिए y बराबर हमको ये दिया गया था cos sin x, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, क्योंकि x के टर्म में दिया गया है, तो हम फंक्शन का कर रहे हैं डी बाई डी एक्स cos sin x, पहले हम cos का करेंगे, स्टार्टिंग में पहले फंक्शन ही देखते हैं कौन सा है, cos है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos का माइनस साइन होता है, cos का माइनस साइन हमने कर दिया, फिर यहाँ पे केवल x तो है नहीं, साइन भी दिया गया है, हमने आपको कई बार एग्जाम्पल में बता चुके हैं, जो रहता है अगर केवल x जिसके रिस्पेक्ट में अगर केवल वही दिया गया है तो नहीं करते हैं, क्यों नहीं आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स का करेंगे cos x आ जाएगा, हो गया। अब हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 रूट में tan 2x, मान लेते हैं हमने ये ले लिया, इसका करके देखते हैं, फटाफट करते हैं आप लोग, tan 2x डिवाइड, अब तो लिख ही सकते हैं डिवाइड बाई डी डायरेक्ट, तो 2 तो कांस्टेंट है उसका तो होगा नहीं, फिर भी चलिए लिख देते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan 2 रूट में tan 2x, कांस्टेंट 2 तो बाहर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो गया, तो डी बाई डी एक्स और रूट में होगा, डी बाई डी एक्स और रूट में tan 2x, तो tan रूट के अंदर जो भी होता है उसका कैसे होता है, रूट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है
रूट के अंदर कुछ भी हो तो उसका करके 1/2 रूट, जैसे x है 1/2 रूट x, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, वैसे यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू रूट 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 में जो भी हो तो उसका क्या करते हैं 1/2 रूट कर देते हैं, 1/2 रूट tan 2x। अब यहाँ पे tan है अंदर, अब हम tan का करेंगे क्योंकि अभी मैंने किसका किया रूट का किया, इंटू में डी डी एक्स ऑफ tan का करेंगे हम। अब tan क्या है tan 2x है, देखते हैं जैसे 2 से हम ये कट गया, कैंसिल हो गया दोनों, कैंसिल हो गए दोनों, तो आ गया 1/रूट में tan 2x, tan 2x इंटू में tan का कितना होता है sec स्क्वायर, tan का कितना होता है sec स्क्वायर, tan का हमने लिख दिया sec स्क्वायर 2x, 2x है। अब यहाँ पे x है नहीं 2x है, हमने आपको कई बार फिर से बताते हैं 2x है, तब हम 2x का दोबारा करेंगे इंटू में डी डी एक्स ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, मतलब अचर पद है तो ये बाहर हो जाएगा, 2 है देखिए 2 है तो 2 हम बाहर हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे sec स्क्वायर 2x अपॉन रूट में tan 2x। अब देखिए 2 है तो 2 बाहर होगा तो डी डी एक्स ऑफ x 1 ही होता है, क्योंकि x x दोनों सेम ही है, अब तो केवल कांस्टेंट 2 बचा है वही बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 यहीं पे लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या आया है dy बाई dx, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। अब हम कुछ और फंक्शंस लेते हैं, एक और डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए हमने नया क्वेश्चन ले लिया है, sec इंटू sec cosec 1/√x है, हमें dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, हम लिख लेते हैं, चलिए ब्लू वाला पेन यूज करते हैं, y बराबर sec, इसके साथ क्या है cosec 1/√x, तो डिफरेंट है ये भी, हर बार हम रूट ले रहे हैं तो इस बार हमने 1/रूट ले लिया, ये वाला क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, वाई करते किसका है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, लिखते हैं सेक कॉसेक 1/√x है, इसको भी छोटे ब्रैकेट में कर सकते हैं पर जाने दीजिए कोई बात नहीं। पहले हम सेक का करते हैं, सेक का क्या होता है सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, सेक का क्या होता है सेक इंटू टेन, तो हम लिखते हैं सेक, सेक के साथ जो भी है वही पूरा लिख देते हैं, कॉसेक 1/√x सेक इंटू टेन, टेन के साथ जो भी ये पूरा है ये पूरा लिखेंगे, टेन कॉसेक 1/√x सेक इंटू टेन। अब हम सेक का कर लिए, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक का करेंगे, कॉसेक 1/√x, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक 1/√x। फॉर्मूला आप लोग साइड में देख सकते हैं, वरना यहाँ पे मैं साइड में लिखता, यहाँ पे लिखा हुआ है सब लोग, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, जगह की कमी है, कॉसेक 1/√x tan कॉसेक 1/√x, हमने पूरा वही उतार लिया। अब हम इसका करते हैं, कॉसेक का क्या होता है देखिए आप लोग, कॉसेक का होता है माइनस में कॉसेक इंटू कॉट, माइनस में कॉसेक इंटू कॉट, जो भी फंक्शन है वो तो अलग चीज है, मैं आपके बड़े फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस कॉसेक 1/√x इंटू कॉट 1/√x, ये हो गया। अब हमें क्या देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x तो है नहीं 1/√x है, हमें 1/√x का दोबारा करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, आप लोग समझ लीजिएगा 1/√x है, थोड़ा डी बाई डी एक्स इधर कर देते हैं, आपको यही दिख रहा होगा 1/√x से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सेक कॉसेक 1/√x tan कॉसेक 1/√x, देखिए ये हो गया
tan cosec 1/√x, माइनस में हम माइनस आगे लगा देते हैं, cosec 1/√x लिख देते हैं, cosec 1/√x, cot 1/√x, सब इंटू में ही है। अब देखिए 1/√x का हमने आपको करा भी दिया था और यहाँ पे लिखा भी है, ये आप लोग को याद रखना है, -1/2x√x होता है, 1/√x है, इसका होता है -1/2x√x, डायरेक्ट लिखते हैं हम, यूज करते हैं यहाँ से। अगर आप लोग को ये नहीं आता है, हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए एक माइनस यहाँ से है, एक माइनस यहाँ से, दोनों आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक है, पहले हम ऐसे लिखते हैं, सेक cosec 1/√x, थोड़ा डिफिकल्ट है बट मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे एग्जांपल लिए जो बहुत सारे फॉर्मूले अपने अंदर ले रहा हूँ। ये हो गया। अब इसको लिखते हैं tan cosec 1/√x, दिया है cosec, ये cosec है, cosec 1/√x, cot 1/√x, इसको आगे लिखना था तो मैं यहाँ मिटा के आगे लिख देता हूँ, 1/2x√x, 1/2x√x मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, dy/dx है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन कराएंगे अभी, एक और क्वेश्चन फटाफट करा देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। प्रोडक्ट वाला करा देते हैं, प्रोडक्ट वाले देखिए आप लोग, मान लेते हैं हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक है e⁻√x। तो स्टूडेंट देखिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया है, y = e⁻√x sin log 2x। हम इसका भी प्रोडक्ट रूल, लेबनीज रूल मैंने आपको जो बताया था ये रहा, इसका हम एक बार करके आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, e⁻√x sin log 2x है, देखिएगा y = ddx ऑफ y है, ddx ऑफ, देखिएगा प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला रूल, साइन लॉग 2x। देखिएगा ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, पहले फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले फर्स्ट लिखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एकदम सिंपल है, आप लोग को बहुत इजीली याद हो जाएगा। पहले फर्स्ट लिखते हैं e⁻√x, सेकंड का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग करने लगेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, log 2x प्लस सेकेंड साइन log 2x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ e⁻√x। ठीक है, देखिए e⁻√x है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो हम लिख देते हैं कॉस, कॉस के साथ क्या है log 2x, यहाँ पे x तो है नहीं, log का दोबारा करेंगे, ddx ऑफ log 2x प्लस साइन log 2x, साइन log 2x, e की पावर में जो भी होता है वही सेम होता है, इसको कुछ डिफरेंट आता नहीं है, e⁻√x ही होता है। अब यहाँ पे केवल x तो है नहीं, रूट में है, इसका एक बार और कर देते हैं इनटू में, ddx ऑफ √x, ddx ऑफ √x। देखिए फिर से लिखते हैं, e⁻√x दोनों में है तो फिलहाल कॉमन कर लेते हैं, e⁻√x cos log 2x, log 2x को क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था log का 1 करके हो जाता है, तो 1/2x, इसका 2x का करेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2x का 1 हो जाएगा, 3×2 डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना आप लोग समझ सकते हैं। ddx ऑफ देखिए 2x रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 ही लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा 2 आ गया प्लस e⁻√x हमने कॉमन कर लिया, लिखेंगे साइन log 2x, √x का होता है 1/2√x, बस फाइनल है, बस एक लाइन और है, हो गया फाइनल। e⁻√x लिखते हैं, ये 2 से 2 गया, x अपॉन में है, लिख देते हैं cos log 2x अपॉन 2x
अपॉन टू नहीं है, 2 तो कट गया, एक्स है प्लस साइन log 2x अपॉन 2 रूट एक्स। आंसर यही है हमारा dx। तो स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।